बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। शांति है इसमें, इस राज्य में शांति है और शांति ज़रूरी है। देश में व्यापारी में व्यापारिकता में जहाँ जाते हैं वहीं शांति मिलती है। जैसे कि कांग्रेस के आने से ना मतलब जो कि यहाँ बढ़ावा मिलता है गुंडागर्दी को। नहीं जाने चाहते। जब कांग्रेस का जोर आता है निरी गुंडागर्दी होती है, वो गुंडागर्दी नहीं है। सड़कें गलियाँ साफ़ हैं यहाँ की, पार्किंग व्यवस्था भी उससे अच्छी। पहले तो यहाँ गंदगी के ढेर लगते थे कांग्रेस के राज में, अब तो उससे आगे से ज़्यादा सुधार है। सड़कें भी अच्छी हैं उनसे। कुछ ना करे फिर भी सरकार वही आएगी। अच्छा, हाँ, जो आज तक कांग्रेस ने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। बता क्या किया? देखो राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा चलाई, झटका दे दिया भाजपा को 2024 में। कहाँ दे दिए? वो जिस चक्कर में दिया है ना, वो तो जो छोटे दबके वाले हैं ना, उस लालच में आ गए थे। असल में तो सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पप्पू को कौन वोट देगा? पप्पू को चाहता कौन है? हरियाणा के चुनाव में उस वर्ग की क्या राय है जो वर्ग प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को संभालता है। यानी कि हम आप पहुंचे हैं पानीपत में, और पानीपत में उस वर्ग से हम बात करेंगे जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, यानी कि व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग इस हरियाणा के चुनाव में अपनी किस तरीके से अपना वोट करेगा, किस मुद्दे पे वोट करेगा, आखिरकार उनके क्या मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर, कुछ लोगों से बातचीत करूंगा और आगे भी बढ़ के चलेंगे कि आखिर व्यापारी क्या सोच रहा है। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। अच्छा, ये बताइए, आप लोग तो देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान रखते हैं, लेकिन जो चुनाव हरियाणा प्रदेश का है और इस चुनाव में आप लोगों की क्या राय है? इस चुनाव में हमारी राय यही है कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कैंडिडेट कौन है। वो कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो सबका काम करे, सबको साथ लेकर चले। फिर हमारा यही है भी जिससे राज्य में अराजकता ना फैले वही काम करेंगे। पहले तो कैंडिडेट उठने चाहिए, उसके बाद ही हम बताएंगे भी वोट किसको देनी है। अगर मैं प्रदेश की सरकार की बात करूं, 10 साल आप लोग तो व्यापारी हैं, आपने भाजपा को देखा, उधर उससे पहले आपने कांग्रेस को भी देखा, लेकिन 10 साल का राज कैसा रहा और क्या इस बार अब मन है बदलाव करने का? ये लगता है कि नहीं, भाजपा को एक मौका और देना चाहिए? नहीं भाई साहब, राज ठीक रहा कुल मिला के, तो हम तो सोचते हैं बीजेपी ठीक है। बीजेपी को दोबारा देखना चाहते जी। आप बताइए सर, क्या रहा 10 साल? कुछ समझ में आया 10 साल भाजपा सरकार के, या लग रहा है कि नहीं इस बार बदलाव कर देते हैं? नहीं, बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। शांति है इसमें, इस राज्य में शांति है और शांति ज़रूरी है। देश में व्यापारी में व्यापारिकता में जहाँ जाते हैं वहीं शांति मिलती है। जैसे कि कांग्रेस के आने से ना मतलब जो कि यहाँ बढ़ावा मिलता है गुंडागर्दी को। मतलब आदमी बेचैन, व्यापार बेचैन, दुकानदार बेचैन, सब कुछ बेचैनी भी आ जाता है। उसमें परेशानी का कारण बनता है। लेकिन वो कह रहे खट्टर साहब ने भी कुछ नहीं करा, सैनी साहब आए उन्होंने भी कुछ नहीं करा। खट्टर साहब ने किया बेच सकना हो, लेकिन वो सीधा भी किसी को नहीं है, किसी को उसने दिक्कत नहीं दी है। और जो ये लाले कर रहे हैं तो कुछ फिर तो सारा देश ने पब्लिक ने तो परेशान कर रहे हैं। एक आप उड्डा न बना लो, बाई चांस उड्डा बन जाएगा कोई बात नहीं, या मैं बन जाऊँगा या कोई और बन जाएगा, लेकिन जैसे कि फिर ना गुंडागर्दी वाला माहौल ज़्यादा बन जाता है। ये नहीं, आप भाजपा से सहमत हो? हाँ, भाजपा बिल्कुल बदलने के लिए वोट नहीं करेंगे? नहीं। आप बताओ जी, क्या सही राज समझ में आया है या फिर बदलाव चाहिए? ठीक है जी, सही है जी, बहुत बढ़िया है जी। कोई सही को नहीं, बीजेपी बेकार है भाई साहब। बीजेपी बेकार है भाई साहब, बेकार है, कुछ नहीं करे। किसको लाना चाहते हैं? कांग्रेस को लाओ इसको। ये कांग्रेस को जा रहे हैं। ये बीजेपी ठीक है जी, सही है, सही आ रही है जी, ठीक है। ठीक है जी, बढ़िया। कुछ लोग तो कह रहे बदलाव ठीक है जी, सही चल रही है। भाई साहब, कुछ लोग कह रहे बदलाव होने वाला है। नहीं, इधर तो नहीं होता, नहीं पानीपत में नहीं होगा। अच्छा, यहाँ तो बीजेपी का जोर रहेगा, जोर है बीजेपी का पुल। अच्छा जी। हाँ जी, बीजेपी जीतेगी जहाँ पर, और कोई नहीं जीतेगी। और का तो हमें पता नहीं। पानीपत में रीजन है कि यहाँ बीजेपी जिताना चाह रहे हो आप? यहाँ पर ऐसे है जी, कुछ यानी कि बीजेपी है वो शहरी आदमियों के हक में ठीक है, वैसे तो हर तरह से ठीक है वैसे देखा जाए तो। बाकी और तो बड़ी बात जानता है, बदलाव नहीं चाहते आप? नहीं जाने चाहते। जब कांग्रेस का जोर आता है निरी गुंडागर्दी होती है, वो गुंडागर्दी नहीं है। सड़कें गलियाँ साफ़ हैं यहाँ की, पार्किंग व्यवस्था भी उससे अच्छी। पहले तो यहाँ गंदगी के ढेर लगते थे कांग्रेस के राज में, अब तो उससे आगे से ज़्यादा सुधार है। सड़कें भी अच्छी हैं उनसे। बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं? नहीं कर रहे, हमने नहीं देखा। वैसे थोड़ा बहुत हर जगह थोड़ा बहुत चल रहा है। कांग्रेस के राज में ज़्यादा जोर होता था, बहुत गुंडागर्दी होती थी। हमने तो कांग्रेस का भी रोज देखा। बदलोगे नहीं? हम तो बीजेपी के वोट देंगे। क्या भाई साहब, एक आप बताओ, चलो क्या नज़र आ रहा है इस बार चुनाव में? आप लोग समझ रहे हैं कि एक तरफा कांग्रेस या एक तरफा भाजपा, क्या इस बार व्यवस्था है? इस बार कांग्रेस की व्यवस्था चाहिए, बदलाव चाहिए इस बार।
क्यों बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव इसलिए चाहिए भाई साहब, देखो जितनी भी आम जनता है, आम जनता सारी लाइन में लगी हुई जब से सरकार आई है। लेकिन व्यापारी तो कह रहा हम सुरक्षित हैं, किस चीज़ से सुरक्षित है बताइए मेरे को। गुंडागर्दी से सुरक्षित। व्यापारियों के पास में काम ही है तो सुरक्षित तो अपना भी हो जाएगा जब ठाली बैठा रहेगा सारे दिन। अब ये देख लो, आपके सामने की दुकान है, दोनों सामने दुकान में है कोई कस्टमर किसी साइड में? कहाँ है बिजनेस बताइए, है कोई बिजनेस? सरकार बदलने से बिजनेस आएगा। बिल्कुल आना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कोई भी सरकार है लेकिन बिजनेस कारोबार होना जरूरी है। जब कारोबार ही नहीं होगा तो करेगा क्या आदमी, आम जनता करेगी क्या, ये बताइए मेरे को। लग रहा है कांग्रेस आएगी तो बिजनेस व्यापार वापस लाएगी। बिल्कुल आएगा। आप बताइए सर, क्या क्या नजर आ रहा है इस बार? कांग्रेस आएगी अभी, कांग्रेस। कांग्रेस बिल्कुल। बदलाव देख रहे हो? हाँ बिल्कुल, 10 साल दे दिए इनको, थोड़ा बहुत है 10 साल। तो कह रहे 10 साल में काम भी तो करा, सड़कों का जाल बिछा दिया, राशन दे दिया, घर दे दिया, आवास दे दिया। सड़क बना दी तो टोल टैक्स दे रही पब्लिक, अगर रोड बना दिया तो पब्लिक टोल टैक्स दे रही ना, फ्री तो नहीं दे बना रहा रोड। पानीपत के चारों तरफ टोल टैक्स है, 10 किलोमीटर कहीं नहीं निकल सकते आप बगैर टोल टैक्स। शहर में रहने वाला तो चारों तरफ टोल टैक्स देता है इस टाइम गाड़ी का, घर से 2 किलोमीटर दूरी पर टोल है। अब इधर जाओ तो आपका ये जीटी रोड पे गन्नौर बना दिया इन्होंने टोल टैक्स। पानीपत के अंदर ही टोल टैक्स है। उसके अलावा एक टोल टैक्स ये अपना रोहतक रोड पे है, यमुना पार करने से पहले फिर टोल टैक्स है। बताइए जाए कहाँ आदमी, शहर के आदमी तो कोई सुविधा है ही नहीं। टोल तो हर गाड़ी का, और टोल भी ये नहीं चलो भाई 10-20-50 रुपये का हो, शहरी के लिए 10-20-50 होना चाहिए। 110-10 रुपये के टोल हैं, 140 रुपये तक के टोल हैं। क्या करेगा आदमी बताइए। घरौंडा जाते हैं, मान लो करनाल जाना पड़ जाए तो करनाल जाने के लिए 2 टोल देने पड़ते हैं पानीपत वालों को। है कोई टोल सुविधा? कोई सुविधा नहीं है। दे रहे टोल भी दे रहे हैं, एक बात और रोड टैक्स तो गाड़ी को, एक बात और गाड़ी लेकर आते तो रोड की तो सुविधा सरकार की देने की जिम्मेदारी है। जब रोड टैक्स काट रही है, कटता है कि नहीं कटता टैक्स? टैक्स तो गाड़ी का वहीं पे जमा हो जाता है स्टार्टिंग में। सब चीज़ देने के बाद फिर भी टोल देना पड़ रहा है, बताइए क्या फ़ायदा। अच्छा, ये मैं तो ये पूछने आया हूँ, क्या व्यवस्था चल रही है चुनाव की? कुछ हवा किसकी बन रही है इस बार? हवा बताओ भाई किसकी बन रही है? कांग्रेस की बन रही है, बन रही है कांग्रेस की, पूरी बन रही है। ये कह रहे हवा ही है बस। हवा है, अब लेकिन उनका जो ध्यान है ना बीजेपी की तरफ है। अंदर की कहानी का अभी पता नहीं है, लेकिन जिससे भी पूछो ना तो हाथ पे ही जोर ज़्यादा दे रहे हैं। मतलब अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है पंजा फूल मुरझा जाएगा इस बारी। अच्छा, हाँ बाबूजी कह रहे हैं फूल मुरझा जाएगा इस बार। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ऐसे है, ये जो बीजेपी है ना, हाँ जी, सरकार तो यही ठीक है। हाँ। बाकी नाराजगी कैसे हो गई? है, फिर नाराजगी कैसे हो गई? नाराजगी का तो कोई काम ही नहीं है। ये जो बीजेपी वाले हैं ना, ये काम भी ठीक कर रहे हैं, सारा कुछ ठीक चल रहा है। ये कांग्रेस वाले ना आज तक कभी कुछ किया है, ना कर सकते हैं। क्या लग रहा है सरकार किसकी आ रही है सर? बीजेपी की तो कह रहे कांग्रेस की आ रही है। नहीं, उसको नहीं, बीजेपी की आएगी। अच्छा, हाँ, जितना मर्जी ऊपर से चाहे जितना मर्जी मक्खन लगाते रहें, कह रहे हुड्डा साहब सीएम बनने अब की बार? कोई नहीं आना, हैं? कोई नहीं आना हुड्डा साहब ने। सीएम बनेंगे? नहीं बनेंगी। किसने 10 कहा? साल हो गए, भाजपा को कुछ नहीं किया भाजपा ने। अरे कुछ ना करे फिर भी सरकार वही आएगी। अच्छा, हाँ, जो आज तक कांग्रेस ने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। बता क्या किया? देखो राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा चलाई, झटका दे दिया भाजपा को 2024 में। कहाँ दे दिया? वो जिस चक्कर में दिया है ना, वो तो जो छोटे दबके वाले हैं ना, उस लालच में आ गए थे। असल में तो सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पप्पू को कौन वोट देगा? पप्पू को चाहता कौन है? पप्पू झटका दे दिया इस बार। अरे कोई नहीं झटका झुटका, क्या हरियाणा में भी देने वाले हैं। कुछ नहीं होने वाला, ये कहने वाली बातें हैं। अच्छा, हाँ, पलटी तो मारेगी, आएगी बीजेपी हरियाणा में। हरियाणा के पानीपत का सर्वे आपने देखा। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, पानीपत हरियाणा।